वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है 12.8 एंड इसमें हम रूट लोकस रूल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। और रूल नंबर 7 है इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। के जो रूट लोकस जो इंटरसेक्ट करेगा इमेजिनरी एक्सिस पर, क्योंकि रियल और इमेजिनरी एक्सिस होते हैं एस डोमेन में, तो जो इमेजिनरी एक्सिस पर जो रूट लोकस के टिप्स निकलेंगे वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस, दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। ये प्रोसीजर समझ लें, उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 एज ऑब्टेन्ड इन रूल नंबर 6। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया था और उससे पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई थी। कंस्ट्रक्ट राउथ अरे, जो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन में हमने डिफरेंट मेथड्स भी यूज किए थे राउथ अरे निकालने के, और राउथ हर्विट्ज के जो क्राइटेरियन से स्टेबिलिटी भी हम निकाल के चेक कर चुके थे और वहां पर हमने गेन भी निकाला था। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे राउथ अरे को इन टर्म्स ऑफ के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी गेन के, और वहां से डिटरमाइन करेंगे के मार्जिनल, ठीक है, और वैल्यू ऑफ के विच क्रिएट्स वन ऑफ द रोज ऑफ राउथ अरे एज रो ऑफ 0 एक्सेप्ट द रो ऑफ एस की पावर 0। जो एस की पावर 0 है वो फाइनल या कॉलम में आखिरी पॉलिनोमियल होता है। उसके अलावा जो बाकी रोज ऑफ होंगी हमारे पास, उनको हम इज इक्वल टू 0 पुट कर सॉल्व करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते रहे हैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन में, a ऑफ s इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ अ रो विच इज जस्ट अबव द रो ऑफ जीरोस। जो भी रो ऑफ जीरोस आती हैं जिसकी वजह से ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हमें यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम ये कह रहे हैं कि जिस रो में जीरोस आ जाते हैं उससे जो ऊपर वाली जो रो होती है उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कह सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन a ऑफ s इज इक्वल टू 0 फॉर k इज इक्वल टू k मार्जिनल, जो हम k मार्जिनल निकालेंगे, आर नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। तो जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म में आएंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि j ओमेगा की फॉर्म में। तो j का मतलब हुआ कि इमेजिनरी एक्सिस, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इमेजिनरी एक्सिस। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जो गेन जो है के मार्जिनल उस पर इमेजिनरी एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 4। नंबर 1 इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे, इज गिवन बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो पॉलिनोमियल इक्वेशन हम बना चुके हैं, ठीक है, जो कि यहां पर है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे राउथ अरे। तो राउथ अरे लेने के लिए जो हायर पावर होगी उससे स्टार्ट करेंगे कॉलम बनाना, और s की पावर 3 और नीचे जाते जाएंगे s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0। तो यहां हम देखेंगे कि 1 इज हेयर, 4 यहां है, 5 यहां आएगा और k यहां आएगा, ठीक है, a0 a1 a2 a3। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, तो ये हो गया 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई के डिवाइड बाई दिस 5, ठीक है, डिवाइड बाई दिस 5। तो वी गॉट दिस टर्म। तो 20 माइनस 5, 20 माइनस के अपॉन 5, 0, और फाइनल टर्म इज दिस के। तो अब क्या होगा हमारे पास, हम देख सकते हैं के मार्जिनल निकालने के लिए, तो हम के मार्जिनल यहां से निकाल लेंगे। तो 20 माइनस के डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 को अगर राइट साइड पे लेके जाएं तो ये 0 हो जाएगा। तो 20 माइनस के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 इज इक्वल टू के। तो के मार्जिनल इज इक्वल टू 20। और अब हम लेना चाहेंगे इससे जो ऊपर की इक्वेशन है, दिस इज अवर ऑक्सिलरी इक्वेशन,
तो हम कहेंगे a ऑफ s इज इक्वल टू 5, दिस 5 s स्क्वेयर प्लस k इज इक्वल टू 0। और यहां से हमें पता है कि k मार्जिनल जो है वो क्या है, वो है 20। तो हम जब 5s स्क्वेयर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे, ठीक है, 5s स्क्वेयर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यहां से जो हम रूट्स निकालेंगे वो हमारे पास आएंगे प्लस माइनस j2, ठीक है। तो रूट्स आर प्लस माइनस j2। तो हम कह सकेंगे दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, किस तरीके से होंगे जरा देख लें। अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, और दिस इज 1 एंड दिस इज 2 और दिस इज -1, दिस इज -2। तो क्या है यहाँ पर प्लस माइनस j2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस इज प्लस j2, दिस इज प्लस j2 एंड दिस इज माइनस j2। और इस तरीके से इन दो फ्रीक्वेंसीज पर ये जो रूट लोकस होगा वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। जहां से भी रूट लोकस निकलेगा वो ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ इस फ्रीक्वेंसी पर जाएगा। तो ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इफ के मार्जिनल इज पॉजिटिव, रूट लोकस इंटरसेक्ट विद इमेजिनरी एक्सिस। याद रखिएगा, अगर के मार्जिनल जो है वो पॉजिटिव आएगा तो रूट लोकस इंटरसेक्ट करेगा विद इमेजिनरी एक्सिस। और अगर ये नेगेटिव है सो रूट लोकस डज नॉट इंटरसेक्ट एंड लाइज टोटली लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि वो इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा बल्कि इस लेफ्ट हैंड साइड पर ही लाई करेगा। तो यहां पर रूल नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।